अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। आपका शुक्रिया आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए। मैं तस्नीम हैदर के बारे में आज बात करने वाला हूं, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर, और वो भी बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। तो इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी अहम चीज़ें वो मैं आप बताने वाला हूँ। ये इल्ज़ामात जो हैं वो भी आपको ज़ाहिर है पता चल चुके होंगे। अब आगे की बात करते हैं। तो अब जो है ना, नवाज शरीफ साहब के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब नवाज शरीफ साहब कितने परेशान हैं, उनकी परेशानी का आलम इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि 3 साल तक वो वहीं पर रहे हैं, पाकिस्तान से जाने के बाद लंदन से कहीं नहीं गए। पासपोर्ट अब मिला उन्हें, और पासपोर्ट मिलने के बाद आज अचानक वो यूरोप के सफ़र पर निकल पड़े। यूरोप की सैर करने के लिए निकले। 3 साल बाद ये पहला दौर है। मरीम साहबा, जुनैद साहब और हुसैन नवाज और ये सारे लोग जो हैं उनके साथ हैं। तस्नीम हैदर 2004 से इंग्लैंड में रह रहे हैं, बरतानिया में, और क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका है। वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है गुजरात के थाने में। 15 मई 2004 को ये यहाँ से जाते हैं और एक मुकदमे में नामजद होते हैं, और वो मुकदमा भी ऐसा जिसमें 17 लोग इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। और ऐसे संगीन, यानी कि 17 लोगों के सर का इल्ज़ाम इन पर है, यानी कि उस पर्चे में ये नामजद हैं। और इनके भाई वो भी, वक़ार अली उनका नाम है, वो भी इस मामले की भेंट चढ़ते हैं। ये ख़ानदानी दुश्मनी या क्या जो भी समझ लीजिए, कि उनको भी रास्ते से हटा दिया जाता है। और इनके वालिद साहब जो कि हेडमास्टर रह चुके हैं, उनको भी रास्ते से हटाया गया। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका ऑलरेडी वहाँ पर है। मुकदमा नंबर, चले मैं आपको बता देता हूँ, मुकदमा नंबर भी मेरे पास आ चुका है। 260/4 ये गुजरात में दर्ज है। आप वो कॉपी अगर आपको मिलती है तो आप निकाल के देख सकते हैं कि कौन सी दफ़ात इसमें है। दहशतगर्दी की दफ़ात है और बड़े संगीन नोयत के हैं। 17 लोग गए हैं इस दुनिया से। तो खैर, ये तो हो गया इनके रिकॉर्ड किस तरह का है या किस तरह की रेपुटेशन यहाँ है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। जाहिर है, इनके भाई को कत्ल कर दिया गया, इनके वालिद साहब को, और इनको भी जाहिर है फिर वो बदले के मामलात और सारी चीज़ें थी। नून लीग भी कह चुकी है कि भाई ये बंदा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल है। तो ये जो है ना, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं, लिहाजा इसकी बातों पर एतबार ना करें। यानी कि उन्होंने बेसिकली इसको उनकी रेपुटेशन की बात की है। अगली बात मैंने खुद की है कि वो रेपुटेशन के बारे में इसलिए कहा गया ताकि इनकी बात जो है उसमें वजन जो है वो खत्म हो जाए, और इनकी बात को कोई सीरियस ना ले। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि ये जो इन्होंने बात की है कि ये तो रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है, तो फिर तो नून लीग ने मोहर तस्दीक सब्त कर दी कि इन्होंने बंदा ठीक चुना है। वो बंदा जो बातें कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि तस्नीम साहब जो कर रहे हैं बातें कि मुझे शूटर का कहा गया, बाकी चीज़ें कही। अब ये देखिए, एक किसी शरीफ नफ्स इंसान को तो ये कहा नहीं जाएगा कि भाई ये काम कर दो। ज़ाहिर है ऐसे ही बंदे को कहा जाएगा जिसका पहले से रिकॉर्ड हो, पहले से इन चीज़ों में तजर्बा हो। तो ये चीज़ नून लीग ने खुद ही क्लियर कर दी है कि हाँ जी, वो बंदा ऐसा है, और इसलिए हमने उसको ऐसे काम का कहा था, मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात लगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, जिस तरह रोकड़ी, फैसल वाडा और ना जाने कौन कौन से नाम आए हैं, मैं ये नहीं कहता वो सच्चे हैं झूठे हैं, लेकिन पाकिस्तान में दुश्मनान तराजी या इल्ज़ामात आयद करना आसान होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर बरतानिया में बैठ के कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, उनकी जो नताइज जो भुगतना पड़े वो जानता है। और मुझे खबरें आ रही हैं कि उनके 2 बयान पुलिस में वहाँ रिकॉर्ड भी हो चुके हैं, तस्नीम हैदर के। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं है। आने वाले वक्त में नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, और हो सकता है कि बहुत जल्द चार्जशीट भी हो जाए और उसमें बाकायदा तौर पर मुलजिम भी नामजद हो जाएं, जिस तरह से तस्नीम हैदर अगर वादा माफ गवाह बनते हैं। और अगर ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है तो फिर यकीन मानिए ये तस्नीम हैदर के लिए बहुत बुरा हो सकता है, या जो लोग इनके पीछे हैं उनके लिए ज़ाहिर है मुश्किल हो सकती है, कोई भी पॉलिटिकल एलिमेंट। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल तो नवाज शरीफ साहब सैर के लिए निकल गए हैं, और दुआ ही है कि उनका ये सफ़र अच्छा हो। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।